السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صلوات बुजुर्गान अज़ीज़ और बरदरान ईमान अज़ादारान महतरमदारान सरकार सुल्तान करबला सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह आज की बाबरकत और मुक़द्दस समातों की बारगाह में जिस पाकीज़ा सिलसिला गुफ्तगू के आगाज़ की रात की मजलिस के हवाले से सादत हासिल की थी, आज ये उस सिलसिले के दूसरी तकरीर की इब्तिदा का शरफ भी हासिल हो रहा है। निज़ाम हिदायत और सिरात मुस्तकीम के उन्वान से आपकी बारगाह समाअत में गुफ्तगू करने का इरादा रखता हूँ। न आलिम हो, न खतीब हो, न मुकर्रिर हो, न मुहद्दिस हो, न मुफस्सिर हो, एक अदना और मामूली तालिब इल्म हो। मजलिस पढ़ना, खिताब करना ये तो साहिबान इल्म व फज़ल का अपना हक है। मैं तो आपसे चंद गुज़ारिशात, चंद मारूज़ात और चंद अफ़कार व नज़रियात, कुछ बातें और कुछ हल्की फुल्की गुफ्तगू करने की नियत से हाज़िरी का शरफ हासिल करना हो। उन्वान कलाम के तौर पर कुरान मजीद की जिन ग्रामी तरीन आयात को तिलावत किया है, ये दोनों मुतहर आयात कलाम इलाही के 5वें सूरे यानी सूरह मुबारक है अल-माइदा की दो मुसलसल बाहम बरहम और बिला फसल 16वीं और 17वीं आयात। इन आयात में कायनात के परवरदिगार ने आलम इंसानियत और जहान बशरियत से बराह रास्त खिताब किया है। रूबे सुखन, तकल्लुम, गुफ्तगू और बात अल्लाह की बराह रास्त। परवरदिगार आलम फरमा रहा है, क़द जाअकुम
मिनल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन। ए आदम के बेटो, ए फर्जंदान आदम, ए जमात इंसानी, ए लश्कर आदमियत, ए ह्यूमन बीइंग, हमने तुम्हारी हिदायत के लिए, रहबरी के लिए, पेशवाई के लिए, रहनुमाई के लिए और तुम्हारी खातिर सिरात मुस्तकीम के एहतमाम के लिए अपनी बारगाह से, अपने दरबार से, अपनी सरकार से, अपनी जनाब से और अपनी तरफ से दो रहबर भेजे हैं, दो हादी भेजे हैं, दो रहनुमा भेजे हैं, दो पेशवा भेजे हैं, दो जिम्मेदारान हिदायत का हमने एहतमाम किया है, इंतज़ाम किया है। और खुसूसियत यह है कि मिनल्लाह, ये दोनों अल्लाह की तरफ से आए हैं। यानी कुरान की इस आयत का पहला ही लफ्ज़ मुसलमान को उसकी औकात बनाने के लिए काफ़ी है कि रहबर का इंतज़ाम अल्लाह की तरफ से होता है, बंदों की तरफ से नहीं होता। हादी, रहनुमा, पेशवा और जिम्मेदार हिदायत अल्लाह बनाता है, अल्लाह मुंतखब करता है, अल्लाह सेलेक्ट करता है, अल्लाह चुनता है, अल्लाह तयन करता है, अल्लाह तकर्रुर करता है। इसमें बंदों का कोई दखल नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, कोई शिरकत नहीं है, अल्लाह बताता है। अल्लाह ने कहा दो हादी हमारी तरफ से, हमारी जानिब से तुम्हारे लिए दो हादी मौजूद है। एक का नाम नूर है और एक का नाम किताबे मुबीन। और करिएगा, दो आए हैं, एक का नाम नूर है और एक का नाम किताबे मुबीन है। मैंने रात अर्ज किया था कि ये शर्त जो अल्लाह ने लगाई है कि अल्लाह के घर से जो आए तो सारी दुनिया की खुली आंखों ने देखा, और हद है कि काफिरों ने देखा, मुशरिकों ने देखा कि कायनात में इकलौता रहबर है जो अल्लाह के घर से आया। तो चाह रहा दीवार फटी है, दर बना है, शिगाफ्ता हुई है, जिदारे काबा शक हुई है, और अली को आते हुए काफिरों ने, मुशरिकों ने, बेदीनों तक ने देखा है। एक ही है जो अल्लाह की तरफ से आया है। हमने कुरान की आयत के मुताबिक अली को अपना रहबर माना, अली को अपना रहनुमा माना, अली को अपना पेशवा माना। हम तो उसे रहबर मान रहे हैं जिसको सबने अल्लाह के घर से आके देखा। तुम बताओ किसको रहनुमा मान रहे हो जिनकी विलादतों की जगह भी नहीं मालूम है? तो कहना और करिएगा, अजीब व गरीब कैफियत है। मकाम विलादत, तारीख़ विलादत, जाए विलादत कुछ नहीं पता। अली अकेले हैं कि जिनकी विलादत की जगह, तारीख़ विलादत गौर कीजिएगा, और शान विलादत ज़माने पर जाहिर है, आया है, कोई नहीं छिपा सकता, अंदाज ही देख सकता है। तो दो आए हैं, एक अली है और एक कुरान है। गौर करिएगा, हिदायत के लिए दो रहबर हैं, एक अली और एक कुरान। तो जब दो रहबर हैं तो दोनों की ड्यूटी भी अलग अलग है, दोनों की जिम्मेदारी भी अलग अलग है, दोनों का काम भी अलग अलग है। अगर दोनों का एक ही काम होता तो दो को न भेजा जाता, एक ही आ जाता। मेरा काम है मजलिस पढ़ना, मरसिया खान का काम है मरसिया पढ़ना। आपने मजलिस में एक मरसिया खान बुलाया, एक खतीब बुलाया। क्यों बुलाया? मैं मरसिया नहीं पढ़ सकता, वो खिताबत नहीं कर सकते। अगर मैं दोनों काम करता होता तो आप मरसिया खान को ना बुलाते। उनका काम है मरसिया पढ़ना, मेरा काम है मजलिस पढ़ना। तो एक काम कुरान का है, एक काम अली का है, अहले बैत का है। दोनों की ड्यूटीज, जिम्मेदारियां, फरीज़े, लवाज़िमात, कारनामे अलग अलग है। एक काम कुरान करेगा, एक काम अहले बैत करेंगे। तो कुरान और अहले बैत के अपनी जिम्मेदारियों के खाके क्या है, अपने वजूबात क्या है, अपनी ड्यूटियाँ क्या है, अपने फ़राइज़ क्या है,
है, अपने लाजिमात क्या है। और कहिएगा भाई इतना सा फर्क समझ लो कि कुरान इसलिए आया है कि अल्लाह के बंदों को ये बताए कि क्या करना है। अहले बैत इसलिए आए हैं कि अल्लाह के बंदों को बताए कि कैसे करना है। और जो लीजिएगा पूरा इस्लाम, सलमान पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, जरा बुलंद तरीन सलमान पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखें आप, कुरान बताएगा क्या करना है और अहले बैत बताएंगे कैसे करना है। पूरा दीन, पूरा इस्लाम, पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम, पूरी तहरीक, पूरा मिशन, पूरा प्रोग्राम, पूरा मंसूबा और अल्लाह का पूरा सुन्नत का, कानून का और उसकी सीरत का खाका यही है। क्या और कैसे कुरान बताएगा क्या करना है, अहले बैत बताएंगे कैसे करना है। तवज्जो जा रहा, कुरान ने कहा अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अब किसी को क्या पता कि कैसे कायम होती है, किस तरह कायम होती है, कैसे इकामा होता है। तवज्जो जा रहा, पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि रुकू कैसे करो, सजदा कैसे करो, क़याम कैसे करो, क़ुनूत कैसे करो, तशहुद कैसे पढ़ो, तस्लीम कैसे अदा करो, जिक्र क्या हो, क़िरात क्या हो, मवालात क्या हो, तरतीब क्या हो, तकबीरतुल इहराम क्या हो, क़याम कैसे हो, कुछ नहीं पता है। अरकान का नहीं पता है, सूरत हाल का नहीं पता है, तस्वीर का नहीं पता है। बस अल्लाह ने तो कह दिया अक़ीमुस्सलाह, तो आप पढ़ के बताएंगे अहले बैत कि ऐसे पढ़ो। और तवज्जो जा रहा हूँ, पूरे कुरान में उलमाए किराम बैठे हैं, 6666 आयतों में कहीं पर ये नहीं लिखा कि सुबह की रकत का, सुबह की नमाज कितनी रकत है। हुक्म है, ऑर्डर है, अम्र है, अल्लाह की तरफ से सदूर है, नुज़ूल है, ड्यूटी है, फरीज़ा है, लवाज़िमात में से एक लज़ूम है कि नमाज कायम करो। सुबह की कै रकत पढ़ो, किसी को नहीं पता, नहीं लिखा है कुरान में। नमाज का जिक्र है, रकतों का जिक्र नहीं है। आप बता दें मुझे कहाँ लिखा है कुरान में सुबह की 2 रकत नमाज। अगर कुरान काफी है तो नमाज पढ़ के दिखाओ, कुरान देखकर अल्लाह जाने कहाँ है। अरे अगर कुरान काफी है तो दिखाओ 2 रकत नमाज। खाली कुरान से पूरा आलम इस्लाम का, उलमा का गरो पूरे कुरान से 2 रकत नमाज नहीं दिखा सकता तो पूरा इस्लाम कहाँ से दिखाएगा। और करिए पूरा दीन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर, पूरा दीन। अभी मैंने तर्जुमा भी नहीं किया, गौर करिएगा। अब पूरे मुसलमान 73 के 73 फिरके नमाज पढ़ रहे हैं। जाइए सुबह के वक्त सबकी मस्जिदों में जाइए। ये देवबंदी बरादरान अहले सुन्नत की मजलिस है, ये बरेलियों की मस्जिद है, ये वहाबियों की मस्जिद है, ये सल्फियों की मस्जिद है, ये तकलीदियों की मस्जिद है, ये गैर तकलीदियों की मजलिस है, ये हम्बलियों की है, ये हनफियों की है, ये मालियों की है, ये शाफियों की है, ये अगाखानियों की है, ये कादियानियों की है, ये मुहर्रों की है, ये सुन्नियों की है, ये शियों की है। हर जगह पर 2 ही रकत पढ़ रहा है। तो जा रहा इख्तिलाफात के बावजूद भी नमाज पे इत्तिहाद है, सब 2 रकत पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कुरान में तो लिखा नहीं है 2 ही रकत क्यों पढ़ रहे हो। कहा हमने रसूलों वाले रसूल को ऐसे ही पढ़ते देखा है। तो हम यही तो कहना चाहते हैं कि जब बगैर रसूलों वाले रसूल के 2 रकत नमाज समझ में ना आई और करिएगा तो ये तौहीद, रिसालत, नबूवत, क़यामत, ये तशरीह इस्लाम, ये तौज़ीह इस्लाम, ये तफासील दीन कैसे समझ में आएंगी। अब जरा सा गौर करिएगा क्या कहा अल्लाह ने, अक़ीमुस्सलाह। आजकल इत्तिहाद का बड़ा दौर है। इत्तिहाद इत्तिहाद इत्तिहाद, एक हो जाओ। हिंदुस्तान के हालात ख़राब हैं, दुनिया के हालात ख़राब हैं, ग्लोबल कैफियतें तब्दील हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है। दुश्मन इस्लाम ये नहीं देखता कि ये सुन्नी है या शिया है, ये देवबंदी है या बरेलवी है, वो तो बस इतना देखता है कि ये मुसलमान है। भाइयों एक हो जाओ, इत्तिहाद कर लो, इत्तफाक कर लो, यूनिटी कायम करो, इत्तिसाल करो, दिलों को मिलाओ, सीनों को मिलाओ, हाथ को मिलाओ, नजरियात को मिलाओ। ठीक है एक हो जाएंगे, मगर वो पॉइंट बताओ
जहां पर एक हो। तो वो पॉइंट बताओ जहां पर एक हो। बताइएगा कब वो पॉइंट तो बस एक ही है जिसका नाम नमाज है। हर जगह पे इख्तलाफ है, जरा तवज्जो कीजिएगा। मैं बड़ी अहम फिक्र आपके हवाले करना चाहता हूँ। तौहीद में इख्तलाफ है, रिसालत में इख्तलाफ है, अदालत में इख्तलाफ है, क़यामत के वक़ूअ में इख्तलाफ है, तफसीर में इख्तलाफ है, हर चीज़ में इख्तलाफ है, मगर नमाजों में इख्तलाफ नहीं है। 73 के 73 फिर सुबह की 2 पढ़ रहे हैं, ज़ोहर की 4 पढ़ रहे हैं, असर की 4 पढ़ रहे हैं, मगरिब की 3 पढ़ रहे हैं, ईशा की 4 पढ़ रहे हैं। कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई तफावत नहीं है, कोई टकराव नहीं है, कोई तजाद नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई भिड़त नहीं है, कोई तसादुम नहीं है। सब 17 ही रकअत पढ़ रहे हैं। तवज्जो जा रहा। तो जब नमाज से इत्तिहाद है तो आप नमाज ही पे आ जाओ। मगर बताओ नमाज कितने वक्त पढ़े? का 5 वक्त। और कुरान में कितना लिखा है? गौर करिएगा, कुरान में क्या कहा है? आप कह रहे 5 वक्त पढ़ो, नमाजें 5 है। आयत याद रखिएगा, जहन में रेफरेंस को फिक्स कर लीजिए। सूरा मुबारक है बनी इस्राइल 17वां सूरा, आयत नंबर 78 78 इरशाद हुआ अक़ीमिस्सलाता लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरानल फ़ज्र इन्ना क़ुरानल फ़ज्र काना मशहूदा। बराह रास्त अपने हबीब से गुफ्तगू कर रहा है परवरदिगार, अपने महबूब से खिताब है, सरवरे कायनात से खिताब है, जाने कायनात से खिताब है, जाने आलम से खिताब है। तवज्जो जाना वाह फरमाइएगा। 22 तख़लीक़ कौनैन से अल्लाह महबूब गुफ्तगू है, कलाम फरमा रहा अक़ीमिस्सलात, मेरे हबीब नमाज बर्पा फरमाइए। कब फरमाइए? ले दुलूकी शम्स। पढ़े लिखे लोग बैठे, दुलूक का मतलब है सूरज का निस्फुन नहार पे पहुंचकर, सेंटर में पहुंचकर मगरिब की तरफ झुकना, यानी ज़वाल। जब सूरज झुकने लगे तब नमाज पढ़ो, इसको कहते दुलूक शम्स। और कब पढ़ो? इला ग़सक़िल लैल। ग़सक़ का मतलब है जब रात का अंधेरा छा जाए, वह कुरानुल फ़ज्र। और कब पढ़ो? जब सुबह नमूदार हो जाए। शायद आपने गौर नहीं किया, जरा मुश्किल मुबारक उठाओ, बुलंद करो, थोड़ी जहमत करो। कुरान में कितने वक्त पढ़ा है? दुलूक शम्स, दुलूक शम्स, ग़सक़िल लैल, कुरानुल फ़ज्र। गिने ना, काउंटिंग करें। दुलूक शम्स 1, ग़सक़िल लैल 2, कुरान फ़ज्र 3। कितने वक्त बताए? 3 वक्त बताए। नमाजें 5 है, वक्त 3 है, तो इससे अच्छा इत्तिहाद का क्या मर्कज़ है? तवज्जो चारो, 3 वाले 5 वक्त पढ़ रहे हैं, 5 वाले 3 वक्त पढ़ रहे हैं। इससे बड़ा कोई इत्तिहाद है? तवज्जो गौर करिएगा। माशाअल्लाह। हम उन लोगों से हाथ मिलाए तो कैसे? हम उन लोगों से हाथ मिलाए तो कैसे? वो लानती मरदूद और फातिमा ज़हरा की दुआ। देख रहे हैं आप, अजीब व गरीब कैफियत है। अक़ीमिस्सलात। अब उलमाए किराम मुझे दुआएं देंगे। 73 के 73 फिरके कह रहे हैं इत्तिहाद कर लो, इत्तिहाद कर लो, मिल बैठ जाओ। ज़माना ख़राब है, मखदूश है, ख़तरनाक है, डेंजरस है, फसादी है, हो रहे है, गले काट रहा है, मुसलमान औरतों को बेवा कर रहा है, बच्चों को यतीम कर रहा है, घरों को जला रहा है, जीना दूबर कर दिया, अज़ानों पर पाबंदी, नमाजों पर पाबंदी, कुर्बानी पर पाबंदी, गोश्त खाने पर पाबंदी। जो जा रहा हूँ, हर एक चीज़ पर फ्रिज देखा जाता है, घर में झांका जाता है। अरे हद हो गई, नमाज पढ़ने पर पाबंदी। अगर मॉल में नमाज पढ़ ले तो हंगामा बर्पा हो जाए। ये सारी चीजें हो रही हैं। अब कह रहे एक हो जाओ, तो हम तो पहले ही से कह रहे थे एक हो जाओ। और करिएगा, मगर तुम्हारी आदत है जब पिटते हो तो तब नहीं याद आता है, जब जूते खाते हो, जब मारे जाते हो, जब जलीलो खान होते हो। अब 2-3 बातें करना है।
आपके बेहतरीन ज़ौक़ शबाब के लिए और आपके खुशबूदार जज्बा समात के लिए। चलो साहब आ जाते हैं नमाज पर। अच्छा आप इससे बहस नहीं है कि कौन हाथ बांध के पढ़ रहा है, कौन हाथ खोल के पढ़ रहा है, कौन नाक पे बांध रहा है, कौन शिकम पे बांध रहा है, कौन सीने पे बांध रहा है और कौन छोड़ रहा है, इससे बहस नहीं। नमाज पॉइंट है कि नमाज पर इत्तिहाद मुमकिन है। तवज्जो चाह रहा हूं, एक नमाज ही ऐसा मौजू है जहां पर आकर हम सब इकट्ठे हो सकते, मगर ये बताओ इकट्ठे होंगे नमाज पर? नमाज बड़ी चीज है, जी हाँ बड़ी चीज है, मगर ये बताओ कबूल कैसे होगी? अगर नमाज ही पे इत्तिहाद है तो नमाज की हैसियत बताओ, नमाज की सदाकत बताओ, नमाज की हकीकत बताओ, नमाज कैसे कबूल होगी? आवाज आई इमाम शाफई की, तवज्जो जा रहा, या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम मिनल्लाह फरज़न फिल कुरान अंज़लहु, ए अहले बैत रसूल, ए रसूल के अहले बैत, अल्लाह ने आपकी मोहब्बत को फर्ज बनाकर, वाजिब बनाकर, लाजिम बनाकर, जरूरी बनाकर, मस्त बनाकर उस कुरान में लिख दिया है जो अपने मोहब्बत के सीना मुतहर पर नाजिल किया है। कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम, ए अहले बैत, ए अली, ए फातिमा, ए हसन, ए हुसैन, आपके लिए यही काफी है कि आपके बराबर का कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है, आपका मिस्र कोई नहीं है। आपकी अजमतों को सलाम, आपकी रफतों को सलाम, आपकी फजीलतों को सलाम, आपकी मरतबतों को सलाम, आपका रुतबा ना शरीक है, आपका मर्तबा सबसे बुलंद है, आप जैसा कोई नहीं है, ना नबियों में, ना गैर नबियों में, ना रसूलों में, ना गैर रसूलों में, आप जैसा कोई नहीं है। कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम, ए अहले बैत, आपके जैसा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? आपकी अज़ीमुल क़द्र के लिए यही काफी है। मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहू, कोई भी हो अगर तुम पे सलवात ना पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होती। एक ईंट मंगा के रख दो उसमें। अब देखिए, सुनिएगा सुनिएगा, ग़िज़ाए फ़िक्र देने जा रहा हूं, सुनिएगा जनाब, बजरा सा थोड़ी देर के लिए तवज्जो फरमाइएगा। आपने कहा नमाज पे इत्तिहाद, नमाज इत्तिहाद है डिपेंड नमाज पर, और नमाज कबूल नहीं होती जब तक अहले बैत पे सलवात ना पढ़ो। तवज्जो चाहना, जरा जान जाइए। अब मैं वो फिक्र आपके सामने रखना जा रहा हूं जो जहनों को मुअत्तल कर देगी। सारे मुसलमान एक हो, कहाँ हो? नमाज पर। नमाज कबूल नहीं होती जब तक अहले बैत पे सलवात ना पढ़ो। गौर करिएगा। तो अहले बैत तो आ गए ना, नमाज में आ गए, अब तुम नमाज से तो सबको जमा करा रहे हो, अहले बैत पे क्यों नहीं जमा कराते? और करिएगा अहले बैत पे जमा कराओ ना, जा सलवात पढ़ेगा आले मोहम्मद पर, बड़ा मुश्किल है। सुन रहे हैं? अरे भाई बीबी से इतना ज्यादा नहीं डरना चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। फर्क महसूस कर रहे। इमाम शाफी ने क्या फरमाया? मन लम युसल्ले अलैकुम, मन इसमें मौसूल है। कोई भी आदम हो, नूह हो, इब्राहिम हो, मूसा हो, ईसा हो, याह्या हो, जकरिया हो, मैं इमरजेंसी में कलमा पढ़ने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं झटके का इस्लाम लाने वालों की बात नहीं कर रहा। अगर अंबिया भी और मुरसलीन भी अहले बैत पर सलवात ना पढ़े तो नमाज नहीं होगी। अब बताओ ये अहले बैत कौन है? मैं पूछा जा रहा। अरे अगर ना पढ़ो सलवात तो नमाज नहीं होगी। असल में नमाज की इंपॉर्टेंसी, अहमियत, अजमत, वज़न, वेट, तवज्जो जा रहा हूं, फजीलत, कमाल, जमाल
हकीकत, सदाकत, रियलिटी, सच्चाई, वो नमाज का महसूस नहीं किया। ये सारी कायनात कहे के लिए बनाई? इंसान के लिए बनाई। इंसान को कहे के लिए बनाया? इबादत के लिए बनाया। इबादतों की सैयद और सरदार क्या है? नमाज है। नमाज कबूल नहीं होगी जब तक अहले बैत पे सलवात ना रहे। कहाँ गया सारा मामला? जाग रहे, शायद अपनी जगह पर बैठे रह जाए। बड़ा फरमान, सारी कायनात किसके लिए बनी? अब 3 आयतें पढ़ना चाह रहा हूं ताकि मजबूत हो जाए मेरी बात। ये सारी कायनात किस लिए बनी? सूरह बकरा दूसरा सूरा आयत नंबर 29 इरशाद हुआ, हुवल्लज़ी खलक़कुम मा फिल अर्ज़, वो है अल्लाह जिसने इस कायनात में जो भी कुछ पैदा किया वो तुम्हारे लिए पैदा किया। जमीन किसके लिए? तुम्हारे लिए। आसमान किसके लिए? तुम्हारे लिए। सूरज किसके लिए? तुम्हारे लिए। चांद किसके लिए? तुम्हारे लिए। सितारे, सैयारे, कवाकिब, सवाकिब, ऑक्सीजन, हवाएं, खलाएं, घटाएं, फजाएं, स्पेस, डायमेंशन, गैलेक्सी, और पास, मला, खला, आज, कुर्सी, जन्नत, जन्नत आलिया, जन्नत मावा, जन्नत नईम, जन्नत आद, जन्नत फिरदौस, जन्नत खुल्द, तौबा, कौसर, सलसबील, हूरे, गिलमान, मलक, फलक, अम्बिया, हिदायतें, नजाते, रहबरी, ये सब किसके लिए पैदा किया? पहाड़, समंदर, दरिया, गुच्छे, बहारें, चमन, हदीक़े, गार्डन, कहे के लिए पैदा किया? तुम्हारे लिए पैदा किया। लकुम, फॉर यू, तुम्हारे लिए पैदा किया। यानी कायनात के मौजूदात के हर जर्रे की पेशानी पर लिखा हुआ है तेरे लिए पैदा किया, तेरे लिए पैदा किया। और जब तुझे पैदा किया तो तुझे जहन का फानूस दिया, उस फानूस में अक्ल का चिराग जलाया ताकि उसकी रोशनी में कभी तो ख्याल कर कि जब सारी कायनात तेरे लिए बनी है तो तू किसके लिए बना है? दिलावा जब बना है, जरा तसल्सल देखिएगा। बस उसका सलवात पढ़े मोहम्मद आलम। जी बहुत जल्दी वक्त कम है, महसूस करिएगा। सारी कायनात का सीरियल क्या है? दोहराते रहिए, किसके लिए बनी? इंसान के लिए। अब इंसान किसके लिए बना? सूरह मुबारक है ज़ारियात, कुरान मजीद का 51वां सूरा 51 आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों को फकत अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सारी कायनात बनी इंसान के लिए, इंसान बना इबादत के लिए। इबादतों की सरदार नमाज। तवज्जो चारा, नमाज कबूल नहीं होती जब तक सलवात ना पढ़ो। कितनी देर लगती है सलवात पढ़ने में? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सांस भी नहीं टूटता, सलवात हो जाती है। गौर करिए, अगर जिंदा बैठे हैं तो मुझे एक बात बताना, अब उन सब फिरे पागलों से, दीवानों से, सुन्नों से, बेवकूफों से, खबीसों से कह दो जो ये बहस करते हैं कि नमाज अफजल है कि अहले बैत अफजल है। ये बहस बेकार है। गौर करिएगा, सलवात अगर ना पढ़ो तो नमाज नहीं होती। सलवात क्या है? अहले बैत का छोटा सा हक। अंदर से निकलो तो पढ़ो। गौर करिएगा, फहीम तुम्हारी भी समझ में इल्मी बातें नहीं आती, बहुत नारे लगाते हो। गौर करिए, आप बुलाना भर है, मिंबर डुगडुगी बजाने की जगह नहीं है, तालियां पीटने की जगह नहीं है, किस्से कहानियां सुनाने की जगह नहीं है। यह मकामे रिसालत है। यहाँ या तो कुरान पढ़ो या हदीस पढ़ो, अपनी जाती राय नहीं। मैं तमाशा बना रखा है, तकरीरों के हवाले से तमाशा बना रहा, न जाने क्या क्या पढ़ जाते हैं। और करिएगा, सुन ले भाई, अपनी
जगह पे अगर बैठे रह जाओ तो मजलिस पढ़ना छोड़ दूंगा, मिंबर से उतर जाऊंगा। अब जरा देखो इस तनाजुर में, इस आईने में, इस निजाम में, इस सिस्टम में, इस मंसूबे में, इस महरम में, इस आईने में अपनी आंखें खोल के देखो। सारी कायनात का जर्रा जर्रा किसके लिए बनाया? इंसान के लिए। इंसान को किसके लिए बनाया? इबादत के लिए। इबादत को भी सैयद व सरदार नमाज। नमाज होती नहीं अगर सलवात ना कहो। कितनी देर की है सलवात? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, खत्म हो गई, नमाज कबूल। तवज्जो जा रहा, आपने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, नमाज कबूल। नमाज कबूल तो इबादत कबूल, इबादत कबूल तो तखलीक का सिलसिला कबूल। तवज्जो जा रहा, सारी कायनात तुम्हारे लिए मुबाह। और अगर ये हक अदा ना किया, कितना सा हक है भैया, कैलकुलेट करके बताओ जवानों। सलवात कितनी देर में पढ़ते हो? कई 1 सेकंड भी नहीं लगता। अहले बैत का वो हक जो 1 सेकंड के 10वें हिस्से में अदा हो जाए। अब ये अहले बैत का मरकज कौन है? कौन है मरकज, सेंटर ऑफ अहले बैत कौन है? ये मैं नहीं बताऊंगा। ये अल्लाह ने जिब्राइल से पूछा, या रब वमन तहतल किसा। अरे थके में क्यों बैठे हो भाई? क्या पूछा? जिब्राइल ने अल्लाह से क्या सवाल किया? या रब्बे वमन तहतल किसा, चादर के नीचे कौन कौन है? मशीयत ने झूम के कहा, हुम अहले बैत नबुव्वा व बादन रिसाला व हुम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। सलामत रहे। कौन है? अल्लाह ने पहले कहा ये अहले बैत नबुव्वत, और अहले नबुव्वत, अहले बैत नबुव्वत की तौज़ीह दी है। अल्लाह ने मीनिंग बताई है, मफ़हूम बताया, डेफिनेशन बताई है, तर्जुमा बताया है, ट्रांसलेशन बताया, मकसद बताया, मुराद बताई है। गौर करेंगे कौन है अहले बैत? का फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। तवज्जो कीजिएगा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अल्लाह ताला मोहम्मद के जरिए तारुफ करा कि मोहम्मद है, और मोहम्मद की बेटी मोहम्मद है, मोहम्मद के दामाद मोहम्मद है, मोहम्मद के नवासे। 3 रिश्ते, बाप से बेटी पहचानी जाए, खुसरो से दामाद पहचाना जाए, नाना से नवासे पहचाने जाए, मगर अल्लाह ने इन तीनों रिश्तों को खत्म किया, फातिमा से जोड़ा। फातिमा, फातिमा का बाप, फातिमा, फातिमा का शौहर, फातिमा, फातिमा और फातिमा के बेटे। जाग रहे हो या सो रहे हो? अल्लाह ने कहा मुझे पता है बड़े बड़े लोग आएंगे जो मोहम्मद से रिश्ता जोड़ेंगे। हमारी बारगाह में मोहम्मद के रिश्तेदारों का एहतराम नहीं है। ये बताओ फातिमा से कितना रिश्ता है? तो जोड़ा, ये बता फातिमा से रिश्ता है या नहीं? कौन करिएगा? सुनेंगे समझिए। तारुफ का अंदाज, इंट्रोडक्शन का तरीका क्या होता है? हमेशा मारूफ के जरिए तारुफ कराया जाता है। अब हमारे जो जाना पहचाना, आसमानों में तो मोहम्मद मारूफ है, फरिश्तों में तो मोहम्मद मारूफ है, मोहम्मद को जरिए तारुफ क्यों नहीं बनाया? तो जो जाना नहीं बनाया ना। फातिमा को मरकज में रखा। फातिमा, फातिमा के बाबा, फातिमा, फातिमा के शौहर, और फातिमा, और फातिमा के। अब उलमा बैठे हैं, क्या लफ्ज रखा अल्लाह के? बनुहा। बनु काय की जमा है? एबन। जमा कितनों पे इतलाक होता है? 2 पे तस्निया। बेटे तो 2 हैं, और अल्लाह कह रहा है सब बेटे। अब
और करिएगा। ये फातिमा, फातिमा के बाद फातिमा के शौहर, फातिमा के बेटे। अब जरा सा पलट दीजिए, अगर अल्लाह यूं फरमाता कि मोहम्मद मुस्तफ़ा व बिन्तुहु, उनकी बेटी, व खतनुहु, उनके दामाद, व सिबता हो, उनके नवासे, अरबी में यही बनता। तो तीन ही रिश्ते तो थे। अल्लाह ने रसूल के रिश्ते को नहीं रखा, फातिमा के रिश्ते को रखा। क्यों रखा? अल्लाह जानता था कि अगर मैंने कह दिया कि रसूल है चादर में और रसूल के दामाद, रसूल की बेटियां, तो ये मुसलमान एक बेटी न रहने देते, चार बनाते। अब पता नहीं आप किस मंजिल पे होंगे। एक खूबसूरत सा रुख आपके सामने रख दो। ये देखिए जबरे मशीयत, अगर बनाए भी तो चार, 5 बना लेते, 6 बना लेते, 8 10 बना लेते, मगर फिगर देखो 4। मोहम्मद के 4 बेटियां। अब देखिए अकेली फातिमा के मुकाबले पर 3 को लाए और नबी ने कहा अली और फातिमा बराबर हैं। यह है अल्लाह के आगा कानून, नहीं समझे? फातिमा के मुकाबले पे भी 3 को लाए और अली के मुकाबले बराबर बराबर 3 सलवात पढ़ मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब ले जाएंगे बस अजीजों। अब फिर चलिए, फिर गौर कीजिए। इत्तिहाद का मरकज नमाज, इबादतों की सरदार नमाज। इबादतों के लिए इंसान को पैदा किया, इंसान के लिए कायनात को पैदा किया। तो ये सारा यूनिवर्स, जहां किश्वर, जमाना, कायनात, मौजूदात, मखलूकात, दारैन, कौनैन, एवरीथिंग, जो भी कुछ है वो इंसान के लिए और इंसान इबादत के लिए। और इबादतों की जान, शान, अजमत, फजीलत का जो जाना रूह, नफ्स नमाज है। और नमाज होती नहीं अगर अहले बैत पर सलवात न पढ़ी जाए। और अहले बैत का मरकज कौन है? फातिमा। तो इसका मतलब यह है कि यह सलवात बराह रास्त फातिमा का हक है। अब मैं कहना चाह रहा हूं, 1 सेकंड से कम का हक। अब पूछो बड़े से बड़े आलिम दीन से कि अगर फातिमा का ये हक जो 1 सेकंड से भी कम है अगर अदा न करे उसका नमाज नहीं होगी। तो जिसका छोटा सा हक दिए बगैर किसी की नमाज ना हो, उसका पाप छीनने के बाद इस्लाम कैसे कबूल होगा? पूछना जा रहा बताइए। सलामत रहे, शाद और आबाद रहे। हक़्क़े ज़हरा है सलवात। कहाँ जकड़ी है गर्दन अल्लाह ने मुसलमान की। अब भाग बेटा हक़्क़े ज़हरा से, कबूल करा के दिखा नमाज। जो बहुत सोच रहे हैं वो और सोचे। सोचने का महल है, मौका है। जरा सोचिए, मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहू, जिसने सलवात ना पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं हुई। नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। रुद्दत व रुद्दा मा सिवा। अगर नमाज रद्द
तो सारे अमाल रद्द। फिर वही बात आप जरा सा समझने की कोशिश फरमाएंगे। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, क्या लफ्ज रखा है उलमाए किराम रसूल ने कि अहले बैत पर अगर सलवात दरूद ना पढ़ा जाए, कितना भी बड़ा नमाजी हो, अरे शैतान से भी बड़ा हो, फहीम नारा लगाइए मैंने फहीम से इसलिए लगवाया है कि माल मेरा है, इस्तेमाल और करते हैं। तवज्जो करें आप, क्या अगर कोई भी हो अगर सलवात न पढ़े, अहले बैत को क्या समझोगे? ये अहले बैत का इतना छोटा हक है जो 1 सेकंड से भी कम के फ्रेम में आ जाता। कितना छोटा सा है। अरे भाई आप लगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, लीजिए हो गई नमाज, हक अदा हो गया। अगर ये भी ना दो फातिमा का हक, गया मामला, नमाज गई, तुम गए, कायनात खत्म। ये फातिमा के हक पे टिकी हुई है कायनात। जिंदा रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। अब जरा कैफियत देखना, नबी ने कहा अगर अस्सलातो उमूदुद्दीन या इमादुद्दीन इन क़बला मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्दा। अब सारी हदीस नहीं पढ़ता। अगर ये रद्द, लफ्ज़ रद्द रखा है, रुद्दत है, मजहूल है मुअन्नस, रुद्दत। अगर ये रिजेक्ट, ये लफ्ज़ रुद्दत क्यों छाट के रखा? रात भी रद्द था, जो रात नहीं थे उन्होंने नहीं सुना, जो सुन चुके मैं रिपीट तो करूंगा नहीं। रुद्दत, नबी ने ये क्यों नहीं कहा कि जो सलवात नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज बीमार, उसकी नमाज नाकिस, उसकी नमाज कमज़ोर, ज़ईफ़, वीक, उसकी नमाज डिफेक्टेड, उसकी नमाज फॉल्ट से भरी, उसकी नमाज अनकम्प्लीट, कुछ भी कह सकते थे। नबी ने तो मामले ही खत्म कर दिया। रुद्दत, नमाज अगर मुंह पे मार दी गई तो सारे अमाल रद्द। का मतलब क्या है? रद्द का मतलब लुगत में, डिक्शनरी में ये जो वर्ड है ना रद्द, रद्द का मतलब होता है कि जो चीज़ जिधर से आए उधर ही। मसला हम नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में भेजना चाह रहे हैं तो अल्लाह मार देगा, वापस फेंक देगा। इसके लिए उर्दू में जो बिल्कुल सादा तरीन फिक्र है और मफहूम है वो ये है कि कोई चीज़ आ रही हो उसी के मुंह पे मार दो, ये है रद्द। मुंह पे मार दो, मुंह पे मार दो, काहे पे मार दो? मुंह पे मार दो। अब भैया हमें क्या पता किसकी कबूल है कि नहीं? तो अब नफ्सियात, साइकोलॉजी है। जो चीज़ किसी के मुंह पे मारो तो वो मुंह को बचाने के लिए क्या करेगा? सो गए। अगर पत्थर मेरे मुंह पे मारे आप तो मैं अपने फेस को सेफ कैसे करूंगा? पत्थर की इज्जत से या चेहरे को इधर करूंगा या इधर करूंगा? बचाऊंगा ना। अब सुनिए जनाब, बस वक्त तमाम हो रहा है। एक ही पॉइंट आपके सामने पढ़ना, अस्सलातो उमूदुद्दीन, इतनी अहम, इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी अजीम नमाज जिस पर सारी चीजें डिपेंड, सब कुछ नमाज पर मुनहसर।
और उसी नमाज को इतना शॉर्ट में रखा। 243 मकामात पर है कुरान मजीद में नमाज का मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र। 243, कहीं अकीमुस्सलात, कहीं युकीमुनस्सलात, कहीं अकामुस्सलात, कहीं अकीमुस्सलात, कहीं युकीमुस्सलात, मुख्तलिफ सेंटेंस के साथ 243 जगह पर आए हुजूर, मुख्तलिफ मुश्तक्कात के साथ। कहीं अकीम है, कहीं युकीम है, कहीं अकीमू है, कहीं अकामू है, कहीं पास्ट है, कहीं प्रेजेंट है, कहीं फ्यूचर है, कहीं ऑर्डर है। 243 मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह ने नमाज को कुरान में जिक्र फरमाया। और ये तो बहुत छोटी बात कह दी मैंने, अगर सुबह क़यामत तक नमाज पे पढ़ा जाए तो हक़ नमाज अदा नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ही लफ्ज़ में समेट दिया। सूरह मुबारक है रूम, सूरा नंबर 30, गौर करिएगा, सूरा नंबर 30 आयत नंबर 31 31। अल्लाह ने अब नमाज की हमें बताई, सुनना, कहता है अकीमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, मुशरिक ना बनो। इससे बड़ी तबलीग हो सकती है नहीं? आप ये नजफ से लाई हुई नूरानी शख्सियतें तशरीफ लाई, यहाँ पर नजफी लोग भी बैठे, उलमा किराम भी बैठे। एक लफ्ज़ भी गैर जिम्मेदाराना नहीं अर्ज करना चाहता हूँ। क्या है साहब? अक़ीमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन। खुदा ना खास्ता अगर किसी ने आज तक नमाज ना पढ़ी हो तो आज के बाद मत छोड़ना, इसलिए कि अल्लाह वार्निंग कर रहा है। अल्लाह की नजर में बगैर किसी उज़्र शरई के नमाज छोड़ने वाला और मुशरिक बराबर है। जिसने नमाज को छोड़ा सन्नाटा आ गया। और भाई कहते हैं मौलाना तो नमाज पे पढ़ते ही नहीं, इसलिए नहीं पढ़ते कि आपका हाल ये होता है। क्या कह रहे? देख रहे हैं, नमाज का जिक्र आया और सन्नाटा जा गया। कुरान ने क्या दिया नजरिया? बेनमाजी और मुशरिक बराबर, इक्वल। मुशरिक होने से बचना है। अब वक्त नहीं है, वरना मैं साबित करता फिर किसी दिन उधार रहा, फिर अर्ज करूंगा। इससे बड़ा ऐलान हो सकता है नमाज के बारे में? तो इतनी अहम इबादत और कुरान में बस इतना शॉर्ट, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। कैसे करें, किस तरह करें? मैं कह रहा हूं उधार ले गया, तकरीबन 1 घंटा हो गया, बस जलूस भी है, मातम भी है, आपके और फराइज भी हैं, आज़ादारी के और अरकान भी है। मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं कर रहा, बस आखिरी पॉइंट सुन लीजिए। कमाल है, इतनी अहम इबादत जिसके तर्क होने पर शिर्क का चार्ज लग रहा है, मुशरिक बने जा रहे हैं। बताइए, उस नमाज की तफसील, डिटेल, शक्ल, सूरत, तस्वीर, पिक्चर, कैफियत, अरकान, सूरत हाल कुछ भी कुरान में नहीं। इसीलिए कहते हैं कि कुरान काफी नहीं है, समझे? दैट्स ऑल। ये महारफ चैप्टर क्लोज। कुरान हर मौके पर शॉर्ट है, हर जगह पर मुफस्सिर ने कुरान की जरूरत पड़ेगी, जिम्मेदारान ने कुरान की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह ने कुरान को इसलिए शॉर्ट बनाया ताकि मुसलमान जब फंसे तो कुरान के वारिसों की तरफ देखे। ठीक हुजूर, अब कमाल है, कमाल की बात। मुझे बताइए, देखिए उलमाए किराम बैठे हैं, बस छोटी सी बात कह के शायद 2 या 2.5 मिनट आपके कीमती मैं लेना चाह रहा हूं, और 2-3 मिनट के साथ साथ अपना दिमाग भी मुझे दे दीजिए। मैं अपने साथ लेके चितौड़े नहीं जाऊंगा, आपको वापस कर दूंगा, मगर 3 मिनट तक कुछ मत सोचना, दिमाग मेरे हवाले कर दो। बताइए मौलाना, कुरान मजीद के लिए स्टेटस के हैसियत से अल्लाह ने क्या ऐलान किया? बताइए, तफसीलन लिकुल्ल शै। ये कुरान जो है हर चीज़ की तफसील है। एक तरफ तो दावा तफसील है,
एक तरफ 2 रकत नमाज नहीं। तफसील कहाँ है भाई? क्या कहने है एक तरफ कह रहा तफसील कुल्ले शय, गलत कह रहा हूं? हर चीज की डिटेल कुरान में। हर नमाज इतनी शॉर्ट, अकीमुस्सलात, करो कायम नमाज। कहां गया दावा कुरान का? कुरान का दावा कहां गया? अब फंसूंगा तो आपको भी देर लगेगी। मैं बताना चाह रहा हूं सारी नमाजें छोड़ो। सुबह की नमाज अभी अर्ज किया है कुरान में, जिक्र नमाज है, वजूब नमाज है, अहमियत नमाज है, रकत नमाज, काउंटिंग, आदाद, तैदाद है कुरान में। वो कहा नहीं, क्यों नहीं? जब कुरान तफसील है तो 2 का, कुरान में तो नहीं है। सुबह की 2 रकत दिखाओ। आज तो इस 2 का बड़ा शौर है हिंदुस्तान में, बस 2 बच्चे 2। हिंदुस्तान में शोर मच रहा 2 का, इस्लाम में सन्नाटा है, बताते ही नहीं। 2 रकत 2 कहाँ लिखा है? 6666 आयतों में दिखा, कहाँ लिखा है? बस अजीजों, कुरान मजीद का दावा फेल हो जाता अगर अहले बैत का वजूद ना होता। इस आयत को लेकर एक मुखालिफ कुरान आ गया फर्जंद रसूल के पास कि आपके कुरान का मर्तबा, रुतबा, स्टेटस क्या है यबना रसूलिल्लाह? होगा क्या चाहता है? वो तो दिलों के राज को जानते हैं ना। वो जो खबीस तबीयत की बुनियाद पर शक में मुब्तला होकर एक सवाल बना के लाया था, इमाम ने उसके दिल की गहराइयों को समझकर उससे पूछा, तेरा मकसद क्या है वो बता। कि हुजूर आपका कुरान कहता है तफसीलन लिकुल्ले शै ला रद्बिन वला याबसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, और कर रहे वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्ले शै, तिबयान, तफसील, रत्ब, याबिस, सॉलिड, हर चीज लिख रहे इस कुरान के अंदर मौजूद। मौला ने कहा सब कुछ मौजूद। क्या लगा फिर 2 रकत कहाँ है? वो कहा तो 2 रकत की बात कर रहा है, 4 भी है, 3 भी है। वो कहा सब है। आपने कहा सब है, कभी नजर क्यों नहीं आता? का मेरे दादा की मोहब्बत का चश्मा लगा के देख, अंधा होकर जो पढ़ रहा है। आप हमें मदीना तो के दरवाजे पर मिलेगा। वो कहा लिखा है? अब बस शॉर्ट में, खुदा की कसम 1 घंटे की बात है जो मैं 1 या 2 मिनट में समेट के आपके हवाले कर रहा हूं, आपकी समातों का एहतराम मद्देनजर रखते हुए। वो कहा मौला कुरान में क्या लिखा? का 2 भी है, 3 भी है और 4 भी। कुरान में आप जरा सा नोटिस कर ले और मेरे नौजवान अपने मालूमात में इजाफा कर ले। वाजिब नमाजों की कितनी कैटेगरीज है? किसमें शाकिर साहब? वाजिब नमाजों की कितनी शक्लें हैं? 3। 2 रकत, 3 रकत, 4 रकत। कोई वाजिब नमाज ना 1 रकत है ना 5। कितनी है? सुबह की 2, जोहर की 4, असर की 4, मगरिब की और ईशा की। कितनी की कैटेगरीज हुई? 3, 2, 3, 4, ना 1 ना 5। सुन्नत नमाजें हैं वो 13 है। 1 रकत नमाज शब की आखिर में 11वीं रकत जो आप पढ़ते 1 ही रकत है ना? वाह फरमाए आप। तो 1 रकत तो है मगर वो सुन्नत है, वाजिब नहीं। वाजिब नमाज को अल्लाह ने 3 हिस्सों में बांटा और पहली 2 रकतों में कंपलसरी किया ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। अगर सूरह हम्द ना पढ़ा तो नमाज नहीं होगी। थके तो नहीं? अब समझिएगा। तो कै किस्में हैं? कैटेगरीज 3, ओनली 3, 2, 3, 4। अच्छा भैया हमने नमाज पढ़ ली,
ये अल्लाह की बारगाह में जाती कैसे है? आप इसे पार्सल करते हैं, पोस्ट करते हैं, गठरी में बांध के किसी के कंधे पर रख के भेजते हैं, अल्लाह की बारगाह में कैसे जाती है? तो अब रवायत आई, अल्लाह ने फरिश्ते मुअय्यन किए हैं जो तुम्हारी सुबह की नमाज ले जाते हैं, ज़ोहरैन की नमाज ले जाते हैं और ईशा की नमाज ले जाते हैं। थोड़ा देखो सन्नाटा तोड़ो, मेरा हौसला शकिस्ता नहीं होना चाहिए। कौन ले जाता है नमाज? अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते। और नमाज की किस्में कितनी है? 3। अब इशारा सुनना, अब मासूम बताता है कि कुरान में रकअतें हैं, मगर हमारे पास आओ हम बताएंगे। का मौला का लिखा है? अब मौला ने कहा पढ़ सूरह फातिर 35वां सूरा 35 नंबर और पहली आयत। इजाजत है पढ़ूं आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावाति वल अर्ज़ व जाइलिल मलाइकति रुसलन। हम्द है उस खुदा के लिए जिसने सारी जमीनों को बनाया, सारे आसमानों को बनाया और जिसने फरिश्तों को अपना नुमाइंदा बनाया, भेजा, अपना नुमाइंदा बना के भेजा रसूलन। और फिर कहता वो ऊली अजनहतन, परों वाला बनाया। क्या बनाया? परों वाला, बाजुओं वाला, विंग, बाजू बनाए, पर बनाए। कितने पर बनाए? मसना, सुलासा, रुबा, 2 परों वाला, 3 परों वाला, 4 परों वाला। बहुत नुक्तों पे दाद दी है आपने। अगर इस पे खामोश रहे तो मैं समझ लूंगा कि दिमाग खाली है। तो जो जाना कितने कैटेगरीज बनाई फरिश्तों की? 4। न 1 पर वाला, न 5 पर वाला, 2 परों वाला, 3 परों वाला, 4 परों वाला, मुसना डबल वाला, सुलासा 3 विंग्स वाला, रुबा 4 विंग्स वाला, 2 परों वाला, 2 बाजुओं वाला, 3 बाजुओं वाला, 4 बाजुओं वाला। आपके सब्र पर मुझे हैरत है कि आप परवरदिगार फरिश्तों के 2, 3, 4 ही पर क्यों बना? क्या ये लाएंगे नमाज? 2 परों वाला 2 रकअत ही लाएगा, 3 परों वाला 3 रकअत ही लाएगा, 4 परों वाला 4 रकअत ही लाएगा। मुसलमानों मुबारक हो, तुम्हारी नमाजें फरिश्ते ले जा रहे हैं, इंशाअल्लाह कबूल होंगी, मगर इतराना नहीं, आजादारी से न टकराना, आजादारी से न टकराना, हुसैन के मातम से न टकराना, हुसैन के आंसुओं से न टकराना। तुम्हारी नमाजें बहुत बुलंद है, बड़ी कामयाब है, फरिश्ते ले जाते हैं। तुम्हारी नमाजें वो है जिन्हें फरिश्ते ले जाते हैं, आजादारों के आंसू वो है जिन्हें फातिमा ले जाती है। फातिमा, फातिमा, रुमाले फातिमा। सलामत है बस अजीज़ों। आंसू कहा जाते हैं मालिक ने मखदूमा सैयदा-ए कायनात सलामुल्लाह अलैह। जानते हो इन आंसुओं की कीमत? ये जख्मे दिले जहरा का मरहम बनते हैं। मुबारक है वो आंखें जो आंसू बहा रही है। इलाके के दूर दराज से तशरीफ लाने वाले ये अज़ादार बस चंद लम्हात है, अभी जुलझला बरामद होगा। आज आप अपने आका की शान दिखाएंगे। अहले बैत को समझना तो बड़ा मुश्किल है। जो चीजें उनसे वाबस्ता हो गई, मुताल्लिक हो गई, वो शायर इलाही ने, शाइरुल्लाह, वो शहीरा यानी वो हकीकत बन गई कि जिसके जरिए अल्लाह पहचाना जाए। लोग कहते हैं जुलझना क्यों निकालते हो? जुलझना क्यों निकालते हैं? किस लिए बरामद करते हैं जुलझना? सुनिए,
अरे भाई एक ही महीने का तो फासला है बकरा ईद में और अशरे में। बकरा ईद में तुम क्या करते हो? गदुम बे ज़बा क्यों करते हो? का इब्राहिम की सुन्ना वो दुम्बा याद रह गया और वो सुलझना जो फातिमा के लाल की हिफाजत कर रहा था। मैंने रवायत में देखा है या दूरो हो ना हो कल मुजाहिद तरी हुसैन का घोड़ा हुसैन के चार होता रहा। ऐसे गर्दिश कर रहा था जैसे एक बिखरा हुआ मुजाहिद कभी दांतों से तीर निकालता था। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। 2 या 2.5 मिनट बस। मौला इन अज़ादारों को महफूज रखे, इन आवाजों पर रहमत नाजिल होती है। अजीब मंजिल है। ज़ुलजना किस हालत में है? किस कैफियत में है? किस हालत में? हुसैन पर फिदा सुमो से मार रहा था। जो हुसैन पर हमला करते थे जालिम उन्हें हटाता था। एक कैफियत की सेहा करता था। तीर लग रहे थे, तलवारें लग रही थी और घोड़ा हिफाजत कर रहा था, नुसरत कर रहा था। चलते चलते घोड़ा ज़ुलजना एक मकाम पर पहुंचा जिसके लिए मक्तल में लिखा है कि वो नशेब था, गड्ढा वर्ग, एक गड्ढा था, नीचा मकाम ढला। वहां ज़ुलजना आया और आने के बाद आगे की घुटनियां तोड़ी, पिछले पैर अपने फैलाए, शिकम को जमीन से बस लिया, हुसैन की तरफ देखा। गशी के आलम में है आपका आका। एक मर्तबा हिंद आया, सेहा किया। हुसैन ने आंखें खोली, ज़ुलजना के आंखों में आंसू है। कहता है फर्जंदे नबी आहिस्ता से उतर जा और अगर हुक्म हो तो आपके नाना के रोजे पर ले जाओ। हुसैन ने आंखें खोल के देखा, आपकी कैफियत गिरिया खैजी की है। मैं चाहता हूं कि शायर ने शान गिरिया हो। हुसैन ने अब जो देखा मकाम तो वही था जो वादा इलाही के मुताबिक जहां हुसैन को कत्ल होना था, जहां ज़िबा होना था, ये लौहे महफूज में लिखा हुआ था। हुसैन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, ज़ुलजना के गले में बाहें डाली, अयान को पकड़ा, पेशानी का बोसा देके कहा मेरे नाना के घोड़े ये बता मुझे यहाँ क्यों लाया? घबराया ज़ुलजना। हुसैन का घबरा नहीं, मेरे वाफा का नाम घोड़े, ये बता यहाँ क्यों लाया? ईमान से तो हर चीज बात करती है। ज़ुलजना कहता है मौला मैं लाया, आप पूछ रहे कहाँ ज़ुलजना? ये मेरा मख्तल है, लोहे महफूज पर लिखा है। मेरे नाना को मालूम था, मेरे बाबा को मालूम था, मेरी माँ को मालूम था, मेरे भाई को मालूम था, कायनात में किसी को नहीं मालूम। तुझे कैसे पता चला? यहाँ क्यों लाया? ज़ुलजना घबराया, रोया, तड़पा, अजीब तरह से आकी आही नहाया, अपने पकड़ों को जमीन में मारा, अजीब तरह का अज़ादारी का मंजर पेश किया और कहते हैं मौला ये न पूछिए, कहीं ज़ुलजना मेरे हक़ रिफ़ाक़त की कसम बता दे यहाँ कैसे लाया? कहते हैं मौला जब रात बहुत हो गई, अंधेरा छा गया, आप इबादत में मशगूल थे, मैं अपने थान पे बंधा हुआ था, एक बीवी आई, सुना कब्ल शहादत। फिर क्या हुआ? कहा उन्होंने मेरा लगाम खोला और कहा ज़ुलजना मेरे पीछे आ जा।
यहीं मुझे लेके आए। और ये कह के जुलझला खामोश हो गया। हुसैन ने कहा आगे क्यों नहीं बोलता? कब बोला मेरी मजाल नहीं है। कब नहीं बता दे। कब बोला आगे ना पूछिए, नहीं बता सकता। कब जुलझला मेरी गुर्बत की कसम, जुलझला मैं अकेला हूँ, तेरे अलावा कोई मेरा यहाँ नहीं है। जुलझला तुझे मेरे हक की कसम। जुलझला को जब हक की कसम दी तो जुलझला ने कहा मौला, उस बीवी ने अपने सर से चादर उतारी, अपने बालों को बखेरा और करबला की खाक डाली और इस जगह को साफ किया और